बलूचिस्तान की लड़की जिसके आगे पूरा पाकिस्तान नाक रगड़ने को मजबूर हो गया है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशंस कर रहे हो, खुशी मना रहे हो। कौन है ये लड़की जिसकी एक आवाज ने बलूचिस्तानियों में आजादी की ऐसी ललक जगा दी कि पाकिस्तान की टांगे कांपना शुरू हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। मेरे स्क्रीन पर जो आप ये लड़की देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है और बलूचिस्तानियों की वो आवाज बन गई है जिसने लगभग ये तय कर दिया है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से एक अलग देश बनकर तैयार है, क्योंकि वहां पर उसने आजादी की घोषणा कर दी है कि वो पाकिस्तान से अलग हो गया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रोल माना जा रहा है और जो सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में चर्चा में है वो है ये लड़की। अब सोशल मीडिया पर इनकी बाइट्स बहुत वायरल हो रही हैं। ये तमाम तरीके की बातें बोलती हैं और लाखों लोग खड़े होकर इनको एकटक सुनते हैं। चलिए इन्हीं के बारे में मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं। इनको बलूचिस्तान में शेरनी कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इनको शेरनी कह रहे हैं क्योंकि इनकी दहाड़ ही ऐसी है कि पूरा बलूचिस्तान जो है आज एक साथ खड़े होकर इस बात की मांग कर रहा है कि पाकिस्तान से अब हमारा कोई नाता नहीं रहेगा। इनका नाम है महरंग बलोच और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? खासियत इनकी है कि पाकिस्तान की सरकार इनसे बहुत डरती है और डरने के पीछे का कारण है इनका तेज तर्रार बर्ताव और साथ ही साथ बलूचिस्तानियों का समर्थन। और उस समर्थन को जीतने के पीछे की कहानी जब मैं आपको बताऊंगा तब आप भी महसूस करेंगे कि वाकई ये जो शब्द थे ये जिन परिस्थितियों से होकर गुजर कर वो आई हैं, इसीलिए ऐसे शब्द हैं और इसीलिए आज लाखों लोग बलूचिस्तान के महरंग बलोच को जो है वो समर्थन करते हैं। अब केवल बलूचिस्तानी नहीं दोस्तों, देखिए बीबीसी ने 100 प्रभावशाली महिलाओं में इनको शामिल किया है। 100 प्रभावशाली महिलाओं में ये शामिल है। साथ ही साथ टाइम मैगजीन जो है उन्हें 100 उभरते हुए नेताओं में शामिल जो है वो करती है। सोचिए ये इतने देश के अंदर इतने नेता, इतनी महिलाएं हैं, उसमें टॉप 100 उभरते नेताओं में से एक। और इन्फ्लुएंस देखिए कि पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थितियां हो गई हैं और बलूचिस्तान का पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा है और उस समय पर इनके भाषण जो है वो लोगों में एक अलग जोश भर रहे हैं। इनकी कहानी भी मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन इनसे आपको मैं और रूबरू करा देता हूं कि ये जो महरंग बलोच है इनका बलूचिस्तान में किस तरीके से इनका जुड़ाव बलूचिस्तान के साथ है। सबसे पहले आप समझिए कि मैं जो कहानी आपको बताऊंगा वो कहानी वाकई आपको अब समझ में आने लगेगी बलूचिस्तानी क्यों पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। देखिए इनके पिता का नाम था अब्दुल गफ्फार बलूच, एक मजदूर थे और उसके बाद एक वामपंथी राजनीति के कार्यकर्ता भी थे। अब 1992 में पाकिस्तानी सेना ने इनके पिता को अगवा कर लिया था और इनके पिता को जब अगवा किया गया तो उसके बाद से आज तक ये नहीं पता चला कि इनके पिता जिंदा हैं या फिर मर गए। जैसे अमूमन ये होता है कि लोगों को पता चल जाता है कि हाँ इनको गोली मार दी गई, इनकी मौत हो गई, लेकिन ये नहीं पता चला कि इनके पिताजी 1992 के बाद से कहां गए। आरोप ये लगता है कि बलूचिस्तान के 6000 लोग, जी हां, बलूचिस्तान के 6000 लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तानी सेना घर से घसीट कर लेकर गई और उनके बारे में कोई जानकारी आज तक बलूचिस्तान के अंदर किसी को नहीं पता, उनके परिवारों को ये चीज नहीं पता। और उसी दर्द को झेलते हुए ही अब ये आगे आई थी और इसीलिए बलूचिस्तान की जनता इनका समर्थन करती है और बलूचिस्तान क्यों आजाद होना चाहता है उसमें भी एक सबसे बड़ा कारण है। सोशल मीडिया पर क्यों छाई हुई है, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं और उसको देखने के लिए, इनकी बातों को समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए सोशल मीडिया पर क्यों छाई हुई है। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जब नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है, सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे
महरंग बलोच सोशल मीडिया पर छाई हुई है, भारतीयों का समर्थन इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है और जितनी युवा है उतने ही तेज तर्रार भाषण देती है। और सबसे बड़ी चीज की जिस तरीके से लोग इनको सुनने के लिए आतुर हैं, इनकी बातों को मानने के लिए आतुर हैं, वो इस उम्र में मिल जाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वो पुलिस वालों से भिड़ना हो या फिर बलूचिस्तान की जनता के अंदर जोश भरना हो, पाकिस्तान से खिलाफत कैसे करनी है उसकी पूरी कहानी बतानी हो और क्यों करनी हो यह भी बताना हो, तो उसके लिए जो चर्चा करती हैं, जो बातें करती हैं, वो वाकई सराहना बात रहे। और इसीलिए सोशल मीडिया पर चर्चा में है। पाकिस्तान की सरकार बेहद परेशान है कि कैसे इनको रोका जाए। पाकिस्तान की सरकार ये सोच रही है कि कैसे बलूचिस्तान को समझाया जाए, लेकिन अब लगता नहीं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ में आएगा। वही हाल जो 1971 में पाकिस्तान का हुआ था, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था, वैसे ही अब शायद बलूचिस्तान भी अलग होगा। क्या कहना चाहेंगे आप महरंग बलोच के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इस युवा नेत्री के बारे में जो बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही है, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। कमेंट करके जरूर बताइए। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। नंबर 1 एजेंसी और आर्मी के मिसाइल से मरने वाला जो बच्चा है वो 3 महीने का बच्चा है। 3 महीने के बच्चे भी आपकी बमबारियों से मरते हैं। 3 महीने के बच्चे। और अफसोस, बेजमीरी का मकाम तो देखिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशंस कर रहे हो, खुशी मना रहे हो। ये आपके एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। क्या है कि इस 3 महीने के बच्चे पर जो है ना, आप सब लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी? उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हो? हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे। और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी। चुकी है आपकी जारियत, आपका जब नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है। सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। महरंग कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। महरंग कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। महरंग कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरती हुई दीवार को एक करता हो तो